वेलकम बैक वंस अगेन इन सबका सितारा। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में एक बहुत ही ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्ती हमें टिप्स भी देंगी। आज के शो में इनका ताल्लुक़ जो है जनाब वो एजुकेशन की फ़ील्ड से है। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर टीचर भी हैं। और आज इनसे हम ख़ासकर बात करने वाले हैं कि इंसान में जो तख्लीकी सलाहियत है उसको उजागर कैसे किया जा सकता है, किस एज में करना चाहिए, राइट एज कौन सी है। क्योंकि अगर आज से हम एक टिकट पहले चले जाएं तो हम इतना इस बात पर तवज्जो नहीं देते थे कि इंसान में या स्टूडेंट्स में या बच्चों को कोई स्किल भी उनकी स्टडीज़ के साथ साथ सिखाया जाए। और सिर्फ हमेशा एक ही प्रोफेशन को लेकर आप सारी ज़िंदगी चलते थे, उसके अलावा आप कुछ और नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के दौर में थैंक्स टू सच पीपल के जो इस बारे में बात भी कर रहे हैं, पेरेंट्स को अवेयर भी कर रहे हैं, और एक ऐसी नौजवान नस्ल तैयार हो रही है जो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ उनके हाथ में एक स्किल भी हो सकता है। और ये कितना ज़रूरी है फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए, एंड आई एम श्योर बड़ों के लिए भी। तो हमारे साथ जनाब इन कॉन्वर्सेशन है एजुकेशनिस्ट, ट्रेनर टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर गुलसाना मंशा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप मैम? Thank you so very much, Nabiha. A very good morning to you as well. And thank you so very much, first of all, for having me for this conversation. अच्छा, सबसे पहले तो जो मैंने तारुफ करवाया कि तख्लीकी सलाहियत का होना, एक तो हम सुनते हैं ना हमेशा से कि गॉड गिफ्टेड है, दिस पर्सन इज़ ब्लेस्ड, Yes. कि ये पेंट बहुत अच्छा करता है, इट्स अ ब्लेसिंग, और बचपन से है, सो ये तो एक अल्लाह की तरफ से इट्स अ गिफ्ट। एक है कि उसको उजागर करना, किसी भी टैलेंट को, किसी भी स्किल को पॉलिश करना या फिर सीखना नए सिरे से, इसमें फ़र्क है। बिल्कुल, of course. और Nabiha, creativity, yes, sometimes it's God gifted, sometimes it is. But in majority of the cases, अगर हम students के साथ देखते हैं, तो creativity मुझे बहुत कम दिखाई देती है। तो फिर उस creativity के skill को आपको enhance करना पड़ता है, develop करना पड़ता है बच्चों के बीच में। अच्छा, ये सिखाई जा सकती सिखाया है? जा सकता है, बिल्कुल सिखाया जा सकता है। मुझे लगता है ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। द क्रिएटर created the creation, and when the creation became a creator, that's creativity. हाउ ब्यूटीफुल। अच्छा, तो इसका हमें ख्याल कब से रखना है, किस उम्र से रखना है? स्पेशली जो पेरेंट्स चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे बहुत शौक है, मैं अक्सर बात करती हूँ कि मेरी बेटी है, शी इज़ जस्ट 4.5 years, तो मैं It should चाहती be हूँ worked कि on, वो yes. म्यूज़िक सीखे, बिल्कुल ठीक है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। इट कुड बी पियानो, गिटार, एनीथिंग। anything, सो yes. राइट एज कौन सी है बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, उनको कोई भी स्किल सिखाने के लिए? Right from the day the child starts speaking, आहा, right from the day when the child starts walking, right from the day when the child starts crawling, you just go on it. और जब आप उसको क्रॉल करते हुए देखोगे तो you just monitor what are his interests, what kind of things are attracting him, what are his interests. तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, इस चीज़ की तरफ आ रहा है। आप ह्यूमंस की बात कर रहे हो, मेरे घर के बीच में देयर इज़ अ किटन, और हमारे रूम्स के बीच में इतनी चीज़ें पड़ी होती हैं, बट द किटन मूव टूवर्ड्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट होते हैं उसके, और ऑब्जेक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि इसको ये चीज़ पसंद है, इसको ये चीज़ पसंद नहीं है। सो व्हेन टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बेबी, so the moment the child starts crawling, you should come to know, being a parent, you should observe actually. और फिर उसके बाद जब बच्चे स्कूल्स के बीच में आ जाते हैं, या आपके जैसे 2.5-3 साल के घरों के बीच में, मैंने अक्सर देखा है कि व्हाट मदर्स डू इज़ के बड़े बच्चे जा रहे हैं जी स्कूल, तो हमने ABC की एक बुक जो है वो इसके लिए भी ले आए, अभी हम ड्राइंग का एक स्केच बुक इसके लिए भी ले आए, ओके टुडे वी हैव बॉट अ सेट ऑफ कलर्स और मे बी अ सेट ऑफ पेंट्स फॉर द चाइल्ड। सो आप देखें कि उस वक्त जो है वो आपको करना है। अब जैसे मैंने अपने क्लासरूम के बीच में जब मैं देखती हूँ कि क्रिएटिविटी नहीं है, तो आई हैव टू बेसिकली लेट देम गो थ्रू द प्रोसीजर। एंड व्हाट डिड आई डू? स्टेप 1, ट्रिगर द थिंकिंग स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। एंड हाउ टू डू दैट? कैसे करना है? मैंने ढेर सारी मट्टी इकट्ठी की, अच्छा,
मैं तो काम ही उल्टे करती हूँ ना क्लासेस के बीच में, मुझसे तो कुछ सीधा एक्सपेक्ट ही मत करें आप। मैंने ढेर सारी मट्टी ली एंड आई टुक दैट टबलर और मैंने जाके उसको टेबल पे रखा और अपने हाथों से यूं मट्टी भर भर के ना, तो मैंने हर बच्चे के टेबल के ऊपर मट्टी डाल दी। ये क्या करते हैं इससे? लेट्स सी ठीक है, व्हाट दे डू। अच्छा, अब जैसे वो मैंने मट्टी उनके टेबल के ऊपर रख दी ना, ओ यूनिफॉर्म, ये वो, आई कुड सी द ब्रेन स्टार्टेड वर्किंग। जो सिखाया हुआ वो हुआ। फिर मैंने कहा कि आज हमारा कौन से वाला लेसन है जनाब? आज तो वो क्रिएटिव वाला लेसन है। लेकिन मैम ये तो क्रिएटिव राइटिंग वाला लेसन है। मैंने कहा क्यों? सिर्फ क्रिएटिव ही राइटिंग हो सकती है, राइटिंग ही क्रिएटिव हो सकती है। Why can't we be creative about other things in the world? So मिस इसका मैंने कहा बस क्रिएट करो। मैंने कहा when God, अल्लाह के हाथ जब मिट्टी आई तो मैंने कहा उसने तुमको तख्लीक किया। ओह यस, कितनी खूबसूरत बात है। मैंने कहा मिट्टी हवा से मिली तो तूफान बन गई, मिट्टी पानी से मिली तो गारा। देखो आज तुम क्या करते हो मिट्टी के साथ। एंड एकदम खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस एंड एवरीबडी वाज थिंकिंग कि इस धूल के साथ मैं क्या करूं। सो आई वाज एबल टू ट्रिगर देयर थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग प्रोसेस की तरफ मैं उनको ले गई। इसको इनहांस कैसे करना है? आई एम श्योर बहुत सारे स्कूल्स में ये ट्रेनिंग नहीं, अब ये कर रहे हैं हम, क्योंकि पेरेंट्स अगर ये अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करें, क्योंकि सबसे पहले तो आपको क्रिएटिव अपनी जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल उसको तब्दील करना है, वहाँ से आज़ाद होना है। तो आप देखो कि जैसे ही उन्होंने मट्टी देखी उनका थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाँ जी क्या डिसाइड किया है? आप सोचें, एक बच्ची ने मुझसे कहा मैं मिट्टी का दिल बनाऊंगी, एक बच्ची ने मुझसे कहा मैं मिट्टी से पानी बनाऊंगी। मैंने कहा मिट्टी से पानी कैसे बनेगा? कहती मिस बस आप देखती जाएं। And Nabiha, you won't imagine the kind of ideas they came out with. I could never thought, जिन बच्चों के बारे अभी 2 मिनट पहले मैंने आपसे कहा जो झाड़ रहे हैं कि मेरा ख्याल ये था कि ये कुछ इनकी क्रिएटिविटी इनके अंदर है ही नहीं। It's just the process you take them through to enhance that इसका रीज़न आप ये creativity. नहीं समझते हैं कि बीइंग अ पेरेंट हम लोगों ने बड़ी कोताही या गलती की है? हमने अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ से दूर रख दिया, हमने उनको स्पेसिफिक हमारी मदर टंग बोलते हुए हम शर्म महसूस करते हैं, हमने उन पे हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, उनकी सोच को हम महदूद करते हैं कि इस तरह से नहीं सोचो, इस तरह से नहीं करो। वी आर सो कंट्रोलिंग पेरेंट्स। So, वहीं पे उनका अलग से सोचना वहीं पर वो रुक गया सिलसिला। You stop the thought process, and when you are trying to enhance creativity, you have to say no to no. ये जो no कहने की आदत है ना हमें, reservations हम लगा देते हैं बच्चों के ऊपर, उसको हमें पहले अपने आप को no कहना पड़ेगा। अब जब आपने उसको थिंकिंग प्रोसेस पे डाल दिया, उसका थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि मुझे करना क्या है, बनाना क्या है, तो जब आइडिया जनरेट हो गया तो फिर मैंने उनसे कहा फ्रीडम ऑफ थॉट है आपके पास और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। अब इसकी शक्ल कैसी होगी, इसकी देखने में ये कैसा होगा, इसकी फैब्रिकेशन कैसी होगी, जब मैं इसको टच करूंगी ये कैसा होगा, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट क्रिएट। तो मैंने एक और रिजर्वेशन को जो भी आपने बात की कि हम बच्चे को बोल देते हैं अब तुम इसमें पानी डाल के यहाँ कीचड़ करोगी, तो मैंने उनसे बोला करो जो करना है। I have a 1.5 years old toddler, so मैं हर वक्त he want to explore each and everything जो कि मेरे घर में मौजूद है, और मैं सारा दिन सुनती रहती हूँ आवाज़ें, कभी नानी की, कभी दादी की, कभी कहीं से, नो डोंट टच। मैं कहती हूँ कि भाई उसका बच्चे का दिल कर रहा है कि वो उसको डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स नजर आ रही हैं और you want to touch it, उसको फील करना चाह रहा है, एक्सपीरियंस करना चाह रहा है। लेकिन हम इतने 1.5 साल के 1 साल के बच्चे पे ही हमने थोप दी और इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं कि डोंट टच, यस स्टे स्टेड। कैसे, हाउ कुड यू एक्सपेक्ट, कैसे आप सोच सकते हो? हाँ, एक्चुअली वो एक हमेशा मैं अपनी बहुत से टॉक्स में ये बात कर चुकी हूँ कि हम बीइंग पेरेंट्स होना ही नहीं छोड़ते किसी लम्हे पे, क्योंकि पहली बार तो जिंदगी में मौका मिला होता है और फिर किसी पे अपनी मर्जी। पाकिस्तान में पेरेंटिंग की एज सबसे ज़्यादा है।
हम माएँ बनना, हम बाप बनना ही नहीं छोड़ते। भी नहीं करते ना हम, एक लंबे हाँ, उनको इंडिपेंडेंट ही नहीं करते, ठीक है। अब बात ये है कि वही मैंने आपको एक बात कही ना, दैट वी हैव टू लर्न, बेसिकली वी हैव टू लर्न कि इफ़ वी वांट टू एनहांस द क्रिएटिविटी इन अ चाइल्ड, वी हैव टू लर्न टू से नो टू नो। हमें अपने ही नहीं को नहीं में बदलना है। वो नो की ज़रूरत बच्चे को नहीं है, वो हमें है। वो शट अप कॉल हमें बच्चे को नहीं देनी, वो अपने आप को देनी है। तो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दें भाई। अगर वो पेंटिंग करना चाहता है तो करने दें, अगर वो गाना चाहता है तो गाने दें। आई रिमेंबर नबिहा, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो आई वाज एन आर्टिस्ट, बॉर्न आर्टिस्ट। और रात के 2 बजे कोई दौरा पड़ा करता था, एंड आई यूज्ड टू पिक अप द कोल, और कोयले से खेलती थी मैं। आई नेवर लुक फॉर पेंसिल्स और कलर्स, बट आई ऑलवेज लुक फॉर कोल। और मैंने घर में रखे होते थे छुपा के अपने कैबिनेट में। और रात के 2 बजे उठ के जब सब सो जाते थे, तो मैं अपना कैनवस निकालती थी और वो कोयले से मैं शुरू हो जाती थी। और एक वक्त आया कि मुझे, आई डोंट नो, मुझे मिट्टी के साथ कुछ एफिलिएशन है, मेरे हाथों को कुछ होना शुरू हो जाता है व्हेन आई सी डर्ट अराउंड मी। तो मेरा दिल किया कि मैं स्कल्पचर्स की तरफ भी जाऊं। तो आप देखो कि मेरी दादी थी घर के बीच में, तो मुझे कहने लगी कि अब तुम मूर्तियां बनाओगी। मैंने कहा दादी, पुराने लोग और उनका वो दादी प्लीज, टिपिकल अंदाज नहीं हुण तो इत्थे बुत बना के रखेंगी। पता है कितना गुनाह है कि बस तेनू पता है कुरान ते नमाज नहीं मेरी होनी, तेरी नमाज ही नहीं होनी। मैं कहा दादी, मैं उसको पूछने के लिए थोड़ी ना बना रही हूँ। बट लुक हाउ I was, I mean, on the basis of religion or on the basis of a particular ideology, I was stopped from doing that, and I could never make sculptures because my parents and my adults in the house, they never allowed me. Yes. So what did they do? They stopped. They did not give me the freedom of expression. So मुझे express करने का, और मैं वो जो खेलना चाहती थी मिट्टी के साथ और वो सारा कुछ, so I was never given permission for that. पर मैं अपने बच्चों को जब इस प्रोसेस से गुजार रही होती हूँ, तो I allow them and I give them that freedom. और उसके बाद जब वो freedom of expression है, तो जो third freedom मैंने उनको देना है, that is the freedom of experiencing it. करो इसको explore. एक बच्ची के पास वाटर बॉटल नहीं थी, उसके पास मिल्क शेक था। तो उसने उस मिट्टी को गूंदने के लिए मुझे कहा कि मेरे पास वाटर नहीं है। मैं कहा व्हाट डू यू हैव? कहती मिल्क शेक। मैंने कहा डालो इसके अंदर मिल्क शेक। मिस, मैं कहा या कम ऑन, लेट्स सी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ना हर कदम पे डरना, डर उनके दिल में एक बिठा दिया है कि हमारे बच्चे खौफ खाते हैं कोई सवाल करने से पहले, कोई बात करने से पहले। अच्छा, हम कितने स्पेसिफिक, हम अपने बच्चों को खुलकर कोई बात भी नहीं बता सकते हैं। हम उसके लिए एक राइट एज का इंतज़ार करते रहते हैं। उससे पहले बच्चे पता नहीं कहाँ से क्या कुछ सीख के जान कर आ जाते हैं। और जब बच्चे माओ से सवाल भी करते हैं या बाप से, सो हम डिस्करेज करते हैं उनको, बजाय कि हम उनको जवाब दें, उनको लेके बैठे, उनको कहीं पर लेके जाएँ। वंस अ साइकोलॉजिस्ट टोल्ड मी कि बड़ा ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए कि आप उसके साथ एटलीस्ट दिन में 20 मिनट्स स्पेंड करें। अभी वो बोलने के एज में नहीं गया, लेकिन आप उससे बात करें। इफ़ यू आर गोइंग टू योर ऑफिस, टेल योर चाइल्ड दैट बेटा आई एम गोइंग टू ऑफिस में इतनी देर के। मैंने कहा ये आप, अच्छा मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी कि हम तो बड़े बच्चों को यहाँ पे बोलते जीते जागते बच्चे होते हैं, हम तो उनको खामोश करवा देते हैं। और साइकोलॉजी क्या कह रही है कि जो आपका बच्चा अभी बोलना नहीं भी सीखा, उसके साथ कॉन्वर्सेशन करें, उससे बात करें। When you'll be talking to the child, you know, the first skill a human ever learns, or through which a human learns, the first learning comes from listening. So when you're talking to the child, basically the child is listening and learning, listening and learning. The two things जिसको करके बच्चा sight learning करता है और listening के through learning करता है। वो देख रहा है, सीख रहा है। आप कभी बैठ के बच्चे को ये सिखाते हैं कि ओके मैं मामा हूँ, कहो मामा? No. He listens to the other children. And मेरा जो बड़ा बेटा है, जब वो उसने बोलना शुरू किया, तो जाहिर बात उससे पहले कोई बच्चा नहीं था। तो everybody used to call me Gul. And the first time he called me, he says Gul. And I was like, oh my God, किसकी आवाज़ है? Because he listened कि इस औरत को सब गुल कहते हैं। So yes. तो वो
उसने मुझे गुल ही से कहना शुरू किया और बहुत अरसे तक उसको यही पता था कि ये गुल है, ये मामा नहीं है. तो दैट इज़ वाई साइकोलॉजिस्ट सेज और साइकेट्रिस्ट सेज that you talk to your children. अच्छा, ये तो हमने so they बच्चों will की listen बात and की, learn. स्टूडेंट्स की बात की, उनको तो चले हम बड़ी आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, Yeah. उनकी सोच को हम तब्दील कर सकते हैं, जो क्रिएटिव एबिलिटी है हम उनके अंदर उसको इन्हांस कर सकते हैं. Yes. लेकिन हमने अपना क्या करना है? हम जो एक वही पुरानी सोचें और वही Yes. पुराना अंदाज, और उससे बाहर कैसे निकलेंगे और कब निकलेंगे? नहीं भैया, एक्चुअली आपका भी कसूर नहीं है, ठीक है. बात यह है कि मुझे किसी ने कहा कि मैम इतना अरसा हो गया आपको स्कूलिंग के अंदर, इट्स बीन 22 years यू आर अटैच्ड टू दिस फील्ड. नाउ आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी डोंट यू थिंक यू शुड ओपन योर ओन स्कूल? मैंने कहा या समटाइम्स आई थिंक सो दैट आई शुड गो फॉर इट. लेकिन जिस दिन मैंने स्कूल खोला, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन इट फॉर चिल्ड्रन, इट्स गोइंग टू बी फॉर पेरेंट्स. उसकी तो बड़ी अशद ज़रूरत है. वहाँ पे क्या सीखेंगे पेरेंट्स? और पेरेंटिंग क्या स्किल्स होते हैं. सिखाएंगे उनको? आपको क्या देखो, लगता है कि दिव्या, क्या उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है? जब आप माँ बनते हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ आ और जाती है. तरबियत ही नहीं है उसकी कोई. और जो बेचारी खुद माँ बन गई है, वो अभी तो कैंटीन के समोसे एंजॉय कर रही थी ग्रेजुएशन करते हुए. अभी तो खुद उसने नए नए रंग पहनने शुरू किए थे, परांदा पहनना शुरू किया था, और पाँव में पायल पहननी और एंजॉय करना शुरू किया था. एंड सडनली द फैमिली रियलाइज दैट शी इज टर्न्ड 21. चलो बेटा जी, Now she should get married. यू शुड गेट मैरिड. और मैरिड होने के बाद भी पहले ही साल वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ती हैं ऊपर. कोई नई खबर नहीं है. वो क्या कहते हैं? नहीं, पहले साल, पहले हफ्ते ही कोई गुड न्यूज़ नहीं है. आई मीन, लुक एट द प्रेशर. And after a few months, she comes to know that, oh my God, I've been given the world's most important responsibility for which she's never been trained for. And the only training that's coming to her is that she has seen her puppy ji, she has seen the chachi, she has seen the mother herself. Now, puppy is a different kind of a mum. Chachi is a different criterion of a mum. And her own mother, my God, was the worst example. Oh my God. Look where the training is coming from. क्योंकि आपकी अम्मी जी ने आपको काका जी बना के रखा हुआ था. yes. तो काका तो भी काका जी समोसा खा रहे थे, तो काके को पता लगा कि अब तो मैं मम्मी बन गई हूँ. So you see where the problem is coming. Design a whole show on it. Yes. आपके प्रॉपर स्कूल्स खुलने चाहिए जहाँ पेरेंटिंग के स्किल्स आपके बच्चों को, आपके बच्चों को सिखाए जाने चाहिए, जहाँ उनको बताया जाए that if you've turned 18, so 18 aging onwards, you should be taught the स्कूल्स skills of बनने का तो parenting. मेरे ख्याल से कि शायद हम इसको भी एक्सेप्टेंस ऑब्वियसली उस तरह से नहीं आएगी, और बहुत काम करना इस पर. अगर हम सिर्फ एक काउंसलिंग के लिए शायद किसी अच्छे Counselling sessions करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के बिल्कुल. पास से, लेकिन हम उस पर भी बड़ा उसको मायूब समझते हैं, psychologist अच्छा क्या नहीं करेगा? समझते हैं कि ये अब हमें सिखाएंगे हमारे घर के हमें फैसले कैसे लेने हैं. सो ये बड़ी दुखती रग है हमारे मुआशरे का, अलविया है कि हम उस तरह से अभी तक अपनी सोच को आज़ाद नहीं कर पाए हैं. थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम. लास्ट कमेंट, लास्ट मैसेज उन तमाम पेरेंट्स को जिनके लिए आप सोचती हैं कि भाई अगर मैं कभी स्कूल बनाऊंगी तो मैं उन पेरेंट्स के लिए बनाऊंगी, उनको क्या एक शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए एक शॉर्ट मैसेज यही है कि प्लीज़ अम्मी जी बनना छोड़ दें और अब्बा जी बनना छोड़ दें. एंड जस्ट थिंक in the directions where you should realize that the product in your hands is not an object. It's a complete human जिसका अपना ब्रेन है, अपनी लाइकिंग्स हैं, अपनी डिसलाइकिंग्स हैं. उसकी लाइकिंग्स, उसके इंटरेस्ट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, उसके लिए रास्ते बनाइए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए, आर्टिफिशियल सर्कमस्टांसेस डिज़ाइन कीजिए ताकि आपका बच्चा एक कंप्लीट ह्यूमन बन सके. थैंक यू सो मच. गुलज़ार अहमद शाह हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी. इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है. इंशाल्लाह आपसे होगी दोबारा मुलाकात. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छा सा डे स्पेंड कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.